बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासवा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मासवा के किचन में आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और अरवी। सबसे चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले जो हम एक पैन में 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने और इसे बिल्कुल फाइन चॉप किया मैंने चॉपर में। तो मैंने हैंड चॉपर में चॉप किया। अब इसे आप हाथ से भी चॉप कर सकते हो, किसी चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 अदर जो टमाटर लेंगे। ये भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। इसे मैंने ग्राइंडर नहीं किया, इसे भी मैंने चॉप किया है और इसे थोड़ा सा भुनेंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा भुनाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी थोड़ा सा जैसे ही टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन भुना जाएगा तो हम मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में लेंगे हल्दी, पिसी मिर्च, ज़ीरा पाउडर और साथ में काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। साथ में पिसी मिर्च ऐड करूँगी 2 टीस्पून। उसके साथ ही ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। ज़ीरा पाउडर भी मैं जो लूँगी वो 2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर है। 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साथ में काली मिर्च पाउडर लूँगी, ये लूँगी 1 टीस्पून। अब इन मसालों को डाल के सब मसालों को अच्छी तरीके से भुनना है। इतना भुनना है कि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और मसाले अच्छे से भुना जाए। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब अरवी ऐड करेंगे। 1 पाव के करीब मैंने अरवी लिया है, इसको 2 पीस में कट कर लिया है। अरवी को भी डाल के मसाले में अच्छी तरीके से भुनेंगे। जैसे ही मसाला हमारा भुना जाएगा तो हम इसमें जो है मूंग की दाल वो ऐड करेंगे। मूंग की दाल को मैंने 1 कप मूंग की दाल को लेके मैंने भिगो दिया था। इसे अच्छी तरह साफ़ करके 1 घंटे के लिए तकरीबन भिगोया था और इसका पानी रिमूव करके इसे भी अरवी और मसालों में ऐड कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल और आसान होती है। तो इसे हम जो सर्व करते हैं वो बॉयल राइस के साथ सर्व करते हैं। दाल को भी जो है मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 4 अदर हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्ची ऐड करके अब मसालों को दाल और अरवी में अच्छी तरीके से भुनना है। देखिए इतना भुना है कि मेरा इस मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें मैं जो 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। मैंने नमक पहले ऐड नहीं किया था, इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि उस वक्त दाल नहीं ऐड किया था। अब दाल को ऐड करके अच्छी तरीके से फिर मैं नमक ऐड करूँगी, उससे नमक का अंदाज़ा अच्छी तरीके से होता है। तो इसमें मैं हस्बे जायका नमक ऐड किया मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। इससे नमक को अच्छी तरह से हल करके अब मैं इसमें को ढक के 10 मिनट मैंने पकाऊँगी। इतना पकाना है कि हमारी अरवी जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने जब अरवी चेक किया तो हमारी अरवी गल गई थी। आपकी अब अपने देख लीजिएगा कि आपकी अगर अरवी जल्दी गल जाए या टाइम ले तब आप अपने हिसाब से गलाइएगा अरवी को। तो अब इसमें अरवी गलने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से घोटेंगे। घोटना इस चम्मच आपने इस तरीके से चलाना है कि आपके जो दाल घोटा है अरवी ना टूटे आपके। तो आप इसे इसी तरीके से गलाएगा। देखिए दाल अच्छी तरह से घुटना चाहिए वरना अरवी दाल का जो जायका है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह दाल घोटा आ गया हमारा। तो अब मैं इसमें पुदीना ऐड करूँगी। पुदीना से जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। पुदीने को जो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि अच्छी से इसमें खुशबू आ जाए। तो इस तरह हमारी मूंग की दाल और अरवी जो है वो रेडी है। इसे बॉयल राइस के साथ आप सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।